अभी आप एक ऐसा कहानी सुनने वाले हैं कि आप समय को इस कहानी को सुनने के बाद हमेशा कद्र करोगे। एक छोटे से गांव में एक राघव नाम के लड़का रहता था। राघव एक होशियार लेकिन लापरवाह लड़का था। उसके पास सपनों की कमी नहीं थी। वह इंजीनियर बनना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, बड़ा नाम कमाना चाहता था। लेकिन एक ही समस्या थी, वह समय को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। पढ़ाई करने का टाइम होता, वह गेम खेलता। स्कूल में असाइनमेंट की आखिरी तारीख होती, तब भी वह कहता, अभी तो बहुत टाइम है। उसकी माँ रोज कहती, बेटा समय रेत की तरह है, मुट्ठी से फिसलता है, पकड़ना है तो अब पकड़ लो। राघव हंस देता, माँ आप भी न, घड़ी देखकर जिंदगी थोड़े जी जाती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राघव को झकझोर दिया। गांव के पास एक बूढ़े संत रहते थे, शांत, ज्ञानी और रहस्यमय। उनके पास एक रेत की घड़ी थी जिसे वे समय की आत्मा कहते थे। राघव उनके पास गया और बोला, बाबा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कैसे। संत मुस्कराए और बोले, तो यह रेत की घड़ी ले जाओ। जब तक ये चल रही है तुम्हें एक अवसर मिलेगा, लेकिन अगर ये रुक गई और तुमने कुछ नहीं किया तो उस अवसर को खो दोगे। राघव ने कहा, इतना आसान है, ठीक है। राघव ने घड़ी अपने कमरे में रख ली। हर सुबह देखता, रेत नीचे गिर रही थी, पर वह सोचता, कल से सीरियस शुरू करता हूं। हर दिन वह नई योजना बनाता, लेकिन बस योजना ही रहती। धीरे धीरे रेत कम होने लगी, घड़ी लगभग खाली हो गई। एक सुबह जब वह उठा, रेत की आखिरी बूंद गिर चुकी थी। अचानक उसका मन अजीब सा हो गया, कमरे में जैसे सन्नाटा था। वह भागकर संत के पास गया, बोला, बाबा घड़ी की रेत खत्म हो गई, अब क्या? संत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा ये रेत असली नहीं थी, ये तुम्हारा समय था और तुमने उसे सिर्फ देखा, जिया नहीं। लोग सोचते हैं कि उनके पास समय है, लेकिन समय सोचता है, तुम्हारे पास समझ है या नहीं? राघव बिल्कुल शांत हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समय दिखता नहीं, सिर्फ बीतता है, और जब समझ आता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। उस दिन के बाद राघव बदल गया। उसने हर सुबह खुद से एक सवाल करना शुरू किया, आज के 24 घंटे में मैं क्या ऐसा करूं जिससे कल खुद पर गर्व कर सकूं। उसने टाइम टेबल बनाया, सोशल मीडिया की लत छोड़ी, हर दिन कम से कम 3 जरूरी काम पूरे करने की आदत बना ली। 1 साल बाद वह अपने स्कूल का टॉपर बना और उसी संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तू रेत की घड़ी नहीं देखता, अब तू अपना समय खुद बनाता है। यह कहानी से यह सीख मिलता है कि समय कभी बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ सिखा देता है। जो समय को समझते हैं वो ही कुछ ऐसा कर पाते हैं जिसे दुनिया याद रखे। अगर आप भी सोचते हैं कि कल से पक्का शुरू करेंगे, अभी तो टाइम है, थोड़ा आराम कर ले, बाद में देखेंगे, तो याद रखें, रेत की तरह समय चुपचाप गिर रहा है। आज जो नहीं किया वो कल पछतावा बनकर लौटेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, KRD ग्रो को सब्सक्राइब करें।